नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग यहाँ पे एनआईटी मणिपुर के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको आज हम लोग बड़े डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। एंड इस चैनल पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो पीएचडी नोटिफिकेशन अभी जनवरी 2026 के लिए आया है उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए। अगर आप इसमें से किसी आपका कोई भी जो ड्रीम कॉलेज हो उस वीडियो पे आप क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिए एंड अगर उसका डेडलाइन बचता है या बच रहा हो तब आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए ताकि आप अपना सपना पूरा कर सके उस इंस्टीट्यूट में जाने का। तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा एनआईटी मणिपुर के जो वेबसाइट है जहां पीएचडी नोटिफिकेशन लाई गई है उसे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं एनआईटी मणिपुर के। एंड अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो पहला लिंक है, क्लिक हियर फॉर द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर जनवरी 2026 सेशन। तो अब हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो पीडीएफ ओपन होगा यहाँ पे बड़े डिटेल में सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। लाइक कि ये जो नोटिफिकेशन है 10/11/2025 को लाई गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है किस किस डिपार्टमेंट में पीएचडी एडवर्टीजमेंट लाई गई है तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग, फिर है सीएससी, फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर है मैकेनिकल, फिर है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। एंड उसके बाद कैटेगरी है कि किस किस कैटेगरी में यहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन आई है। तो पहला है रेगुलर, दूसरा है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, एंड तीसरा है सेल्फ स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, एंड चौथा है पार्ट टाइम, एंड पांचवा है प्रोजेक्ट स्टाफ, एंड छठा है एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ में एक स्टार मार्क किया गया है। स्टार मार्क का मतलब है एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे कुछ नोट में है लाइक इंस्टीट्यूट फेलोशिप विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द एडमिटेड स्टूडेंट अंडर द रेगुलर कैटेगरी। मतलब जो भी लोग अगर रेगुलर कैटेगरी में एडमिशन लेंगे उन्हें ही इंस्टीट्यूट फेलोशिप दी जाएगी। एंड यहाँ पे एक चीज और है कि फॉर कैटेगरी डिटेल एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्लीज रेफर टू पीएचडी ऑडियंस। जो एनआईटी मणिपुर का है आपको उसे रेफर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर देख लूँ उसके बाद की इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं पोर्टल पे वो 10 तारीख से ही ओपन है, 10 नवंबर से ही। एंड इसका जो लास्ट डेट है 9 दिसंबर तक है। एंड यहाँ पे जो भी लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए वो 11 तारीख है उससे पहले आपको इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। एंड ऑफलाइन रिटन टेस्ट यहाँ पे 15 दिसंबर को होगी एंड इंटरव्यू 16 दिसंबर को होगी। तो तब आपको यहाँ पे एनआईटी मणिपुर के कैंपस में आपको जाना पड़ेगा एंड जिस डिपार्टमेंट में कंडक्ट आपने फॉर्म फिल करा होगा उस डिपार्टमेंट में ही आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू ले लिया जाएगा। एंड अपलोडिंग लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड पीएचडी कैंडिडेट, मतलब बात क्या है कि जब आप 16 तारीख को इंटरव्यू देंगे तब 17 को ही सीधा सीधा आपका रिजल्ट भी आपको इस वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। एंड सबमिशन ऑफ फी बाय सिलेक्टेड पीएचडी कैंडिडेट ऑन बिफोर, मतलब कि जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा 17 तारीख को आ जाएगा आपका लिस्ट, तब आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा जो कि आपको 23 दिसंबर या उससे पहले तक सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आ गया डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। पहला है डिपार्टमेंट का नाम, फिर है स्पेशलाइजेशन, फिर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या क्या किया गया है कि डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे उसका स्पेशलाइजेशन है यानी कि रिसर्च एरिया है। अगर आप देख पा रहे हो कि क्या आपका रिसर्च एरिया इसके साथ अलाइन करता है या नहीं करता है, उसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का है। तो एक एक करके मैं सारे डिपार्टमेंट का तो देख नहीं पाऊंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का देखता हूँ। लेकिन अगर आप किसी और भी डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेंगे एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन उसे आप पढ़ लेंगे या देख लेंगे या समझ लेंगे। एंड वैसे भी मैं यहाँ पे जो एनआईटी मणिपुर का जो वेबसाइट है जहाँ पे ये नोटिफिकेशन डाली गई है उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इस एडवर्टीजमेंट को बड़े डिटेल में देख लेंगे। तो अब हम सीधा चलते हैं जो कंप्यूटर साइंस का है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिसर्च एरिया है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है, स्पीच प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा माइनिंग है, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग है, फॉर्जरी डिटेक्शन है, फिर मशीन लर्निंग है, फिर आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। एंड अगर यहीं पे मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तब आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि मास्टर्स डिग्री इन
इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि या तो इंजीनियरिंग में है या तो टेक्नोलॉजी में है, और इक्विवेलेंट इन आईटी या सीएससी और इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 6.5 सीपीआई या सीजीपीए। कहीं कहीं पे सीपीआई लोग लिखते हैं या किसी भी या कहीं और इंस्टीट्यूट में सीजीपीए भी लिखते हैं, तब आपका 6.5 होना चाहिए। एंड वहीं पे अगर परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। एंड यहाँ पे आपको कोई भी नीट या गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके पास एमटेक है तो। एंड वहीं पे अगर बैचलर डिग्री की बात करूं यानी कि डायरेक्ट एडमिशन जब आप बीटेक के बाद लेते हैं, तब आपका यहाँ पे 7.5 सीपीआई या अगर परसेंटेज की बात करो तो 70% होने चाहिए। एंड यहाँ पे आपको एक वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके पास यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर नहीं है तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आप बैचलर करके डायरेक्ट अगर पीएचडी में जाना चाहते हैं तो। एंड उसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है, तो लगभग ये सारे सेम ही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी, तो अगर डिटेल में देखना तो वीडियो को पॉज करके देखना, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस का है वही बाकी सारे भी डिपार्टमेंट का है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आ गया नीचे में केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री का थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये साइंस रिलेटेड हो जाता है, टेक्नोलॉजी से है नहीं। तो मास्टर डिग्री इन साइंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन साइंस विथ ए मिनिमम 6.5 सीपीआई या सीजीपीए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपका एक वैलिड गेट और नेट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट बैचलर के बाद एडमिशन नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे आपको मास्टर्स करके ही आना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड गेट और नेट रिक्वायर्ड होगा। एंड और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तीनों का ही लगभग सेम ही है, लगभग सेम नहीं, ओवरऑल पूरा सेम ही है, ठीक है, आप जहां तक देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का थोड़ा सा अंतर है कि आपके पास मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीपीआई एंड सीजीपीए में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। लाइक यहाँ पे 6.0 सीपीआई या 55% मार्क्स है, तब भी आपको यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक गेट और नेट का यहाँ पे स्कोर अगर आपके पास है तब उसको यहाँ पे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में है कि आपको यहाँ पे जो कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, लाइक कि एससी, एसटी एंड ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तब आपको यहाँ पे 0.5 सीपीआई या सीजीपीए का रिलैक्सेशन हो जाएगा। एंड परसेंटेज की बात करूँ तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप इन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो, ठीक है। एंड रिजर्वेशन जिनके जिन 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 कैटेगरी के लिए है, लाइक कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, तो उनको जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जो वैलिड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप यहाँ पे कोई कैटेगरी डाल रहे हैं तो, ठीक है। एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एनओसी का रिक्वायरमेंट है। एंड एप्लीकेशन फी की अगर बात करूँ तो 500 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए, एंड 250 एससी, एसएन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एंड ये जो फी है आपको जो बैंक डिटेल यहाँ पे दे रखी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट होल्डर्स नेम, डायरेक्टर एनआईटी मणिपुर, आपको एंड अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है, एंड आईएफएससी कोड भी मेंशन करा गया है। तो आपको इस बैंक डिटेल पे आपको फी देना होगा। एंड इसका जो रेफरेंस नंबर वगैरह एंड स्क्रीनशॉट एंड होगा, तो मे बी वो जो आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको वहां पे सबमिट करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 एंड 7 जो पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि द नेम ऑफ द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शैल ओनली बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट में ही अपलोड कर दी जाएगी। एंड रिटन टेस्ट और इंटरव्यू will be conducted for non-gate and non-net candidate through offline mode। यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है वो आपको जो नॉन नेट और गेट कैंडिडेट हैं जिनके पास नहीं है उनको यहाँ पे रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। एंड ओनली इंटरव्यू भी कंडक्टेड फॉर गेट एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब अगर आपने गेट और नेट क्वालिफाई करा तो तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई नो सेपरेट एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी और कॉल लेटर विल बी सेंड बाय द इंस्टीट्यूट अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट एंड इंस्टीट्यूट फिजिकल मोड। तो तब बात होती है कि यहाँ पे आपको वेबसाइट पे देखना है कि आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है कि नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए जब आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, तो जो कि यहाँ पे मेंशन है, लाइक कि कोई भी पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया,
या आधार कार्ड हो गया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहाँ का आईडी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ चाहिए होंगे। अगर नहीं होंगे तब आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं दिए जाएंगे। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जब आपका वेन्यू एंड टाइम दिया होगा उससे 30 मिनट पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और भी इसमें डिटेल में है चीज़ें, एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इस वीडियो का सॉरी इस जो पीडीएफ का लिंक है उसको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बड़े डिटेल में आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़े डिटेल में एनआईटी मणिपुर का जो पीएचडी नोटिफिकेशन है उसको हम लोगों ने देखा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आकर के जब ये ओपन हो जाएगा तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तब आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, एंड लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद फॉर्म फिल करके इसका जो एक्नॉलेजमेंट होगा आपको उसको प्रिंट आउट करके आप रख लेंगे, ताकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े या मांगा जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड जाने से पहले एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि ये मेरा चैनल है जिसका नाम है हसल विद ऋषु। एंड इस पे मैं लगभग सारे इंस्टीट्यूट का जो पीएचडी नोटिफिकेशन है उसका वीडियो मैं अभी ला रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे तो हम हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड आप हमसे जुड़े रहिए। एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।